प्रॉपर्टी 1 देखिए, आपकी जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है वो ये है कि ए बी की मल्टीप्लाई करोगे और बी ए की मल्टीप्लाई करोगे, जनरली ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होती है। कुछ पर्टिकुलर केस में इक्वल हो सकता है, जनरली नहीं होती है। तो हमारा जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है जनरली वो कम्युलेटिव नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए कि मैट्रिक्स है आपकी 1 0 0 1 और एक मैट्रिक्स है आपकी 7 3 2 9, मैंने ये मैट्रिक्स मान ली, ठीक है। अब यहां पे इन दोनों मैट्रिक्स की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, उससे पहले आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो। इस मैट्रिक्स में ये दोनों एलिमेंट क्या है, 1 1 है और बाकी क्या है, 0। ऐसी जो मैट्रिक्स होती है, ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं और आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, इस केस में अगर आप इन दोनों को आगे पीछे भी कर दो 7 3 2 9 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बाद में लिख लो, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ये एक पर्टिकुलर केस है जिसमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आगे पीछे या पीछे आगे करने पे क्या आ रहा है, सेम। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट आप ये समझ लीजिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये तो 2x2 ऑर्डर की है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की भी होती है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी 3x3 ऑर्डर की भी होती है। ये आपकी 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो इन एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स क्या है आपके 0 0 0 है, ठीक है। तो ए बी और बी ए जनरली इक्वल नहीं होते हैं, कुछ पर्टिकुलर केस में इक्वल हो सकते हैं। जैसे इस केस में मैंने आपको बताया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें या इनको आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की, ठीक है। इस प्रॉपर्टी में हम लोग ये समझेंगे कि अगर आपको 3 मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई करनी है, अभी तो हमने 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना ही सीखा है, तो 3 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे। मान लीजिए हमें मल्टीप्लाई करनी है मैट्रिक्स ए बी सी की, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए बी सी की मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप ना ए बी की मल्टीप्लाई पहले कर लो, जो भी रिजल्ट आएगा उसके सी में ही कर लेना। दूसरा तरीका ये है कि आप बी सी की मल्टीप्लाई कर लो और जो भी रिजल्ट आएगा उसके ए में ही कर लेना। तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लिया और यहाँ पे ब्रैकेट लगा लिया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल होंगे, इसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपका जो एसोसिएटिव लॉ या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो सेटिस्फाई हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की। मान लीजिए कि मैट्रिक्स है आपकी ए और मैट्रिक्स बी, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं और मल्टीप्लाई करनी है हमें सी से। तो आप ए और सी की मल्टीप्लाई कर लो प्लस बी और सी की मल्टीप्लाई कर लो। ये दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी। इस लॉ को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपकी मैट्रिक्स के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो सेटिस्फाई होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर, ठीक है। इसके बाद हमारी है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 आपसे ये कहती है कि आप 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर लो, जैसे ए और बी की मल्टीप्लाई हमने कर रखी है पहले, और इसका ट्रांसपोज कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज कर लो, तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। तो 4 प्रॉपर्टी हमारी है। 4 प्रॉपर्टी में से जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसका प्रूफ हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। बाकी जो आपकी 3 प्रॉपर्टी बची है इसका प्रूफ हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।